नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और पहले देख लेते हैं क्या खास है शो में आज। सबसे पहले 10 बजे खुलते ही कमोडिटी मार्केट्स और रूपा मेहता और रविंद्र राव जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे जानेंगे आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 के आसपास और मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी से जानेंगे निफ्टी की स्ट्रैटेजी और उनकी टॉप स्टॉक रिकमेंडेशन। स्मॉल कैप रडार पे होगा फोकस और 10:30 बजे मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा से होगी बातचीत। एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजीज और आपकी क्वेरीज को करेंगे सॉल्व और सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा। तो फटाफट आपकी तमाम क्वेरीज पे लेंगे उनसे सलाह। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। ग्लोबल मार्केट में सोना एक महीने के ऊपरी स्तर से नीचे आ गया है। कॉमिक्स पर यह $1250 के नीचे कारोबार कर रहा है। डॉलर में हल्की रिकवरी और ईटीएफ की होल्डिंग में कमी से कीमतों पर दबाव पड़ा है। दरअसल अमेरिका में मार्च का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पिछले 16 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी में रिकवरी को देखते हुए वहां फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच चांदी में भी गिरावट गहरा गई है और कॉमिक्स पर इसका दाम %0.5% से ज्यादा टूट गया है। वहीं सप्लाई में दिक्कत की आशंका से कच्चे तेल में तेजी आई है और ब्रेंट का दाम $51 के पार चला गया है, जबकि नामिक्स पर यह $48 के ऊपर कामकाज कर रहा है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती बढ़ गई है। लेकिन आज की कमोडिटी ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत कच्चे तेल से, जहां पे हमने देखा है मजबूती इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन भारतीय बाजारों में एकदम फ्लैट ₹1 के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। सोने में 2/3% के आसपास का दबाव। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह का प्रेशर था आज सुबह, वही प्रेशर भारतीय बाजारों में भी फील किया जा रहा है। चांदी में भी ऑलमोस्ट $0.1% का दबाव। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1% के आसपास की कमजोरी और $18 के बेहद करीब चांदी कामकाज करती हुई। नेचुरल गैस में 2/3% का दबाव है। तो भारतीय बाजारों में थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव आता हुआ नेचुरल गैस के लिहाज से। बेस मेटल्स में कॉपर ₹2 की कमजोरी, %0.5% दबाव। एल्यूमिनियम में 25 पैसे का दबाव, तो ऑलमोस्ट 1/4% की नरमी के साथ शुरुआत होती हुई। लेड में हम देख रहे हैं 3/4% का दबाव, ₹1.10 की कमजोरी वहां पर अब बनती हुई। निकेल में 3/4% यानी कि ₹5 की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई 643 के लेवल्स। और जिंक में 1/3% का दबाव, 60 पैसे नीचे, ₹182 के आसपास वहां पर कामकाज की शुरुआत। लेकिन पहले अब एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी और सोयाबीन 1/4% का उछाल, ₹6 की मजबूती, 2885 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं एकदम सपाट ओपनिंग 643 के लेवल्स पर। मस्टर्ड सीड में 19-20 रुपए का उछाल है, तो %0.5% के बढ़त के साथ ये कामकाज होता हुआ 3963 के लेवल्स। ग्वार सीड में हम 1/4% की मजबूती देख रहे हैं, ₹10 ऊपर ये कमोडिटी भी खुलती हुई 3878 के स्तरों पर। हल्दी ₹12 नीचे 6330 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआती टिक्स आते हुए। इसके अलावा जीरा ₹15 का दबाव दिखाता हुआ। बाकी एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी ओपनिंग के साथ। लेकिन इस बीच आपकी स्क्रीन पे रुपया आना चाहिए। कल आपको याद होगा करेंसी मार्केट की हॉलिडे थी, गुड़ी पड़वा के चलते हुए मार्केट ऑफ थे। लेकिन डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से लगातार मजबूती आ रही है, उसके बावजूद रुपया देखिए किस तरह की स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 65 के अब नीचे 6493 के लेवल्स पे कामकाज होता हुआ। तो डॉलर में मजबूती के बावजूद इस तरह का प्रदर्शन क्यों? भारतीय बाजारों में रुपया वैसे भी स्ट्रेंथ में था। एक दिन की छुट्टी से वो मोमेंटम बदला नहीं है। $1 बिलियन के आसपास के इनफ्लोज एफआईज के रोज आ रहे हैं। कल आपको याद होगा भारतीय इंफ्राटेल की डील हुई थी, 6-6.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास के एफआई फ्लोज थे। इस तरह के फ्लोज के चलते आप देख रहे हैं रुपए में इस तरह की मजबूती है। लेकिन आज की कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझने और आज की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ अब स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए। अच्छा, पहले अब आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए कच्चा तेल। कच्चे तेल में क्या हो रहा है? कल 1% का उछाल था, आज फिर हल्की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ और दो बड़े रीजन समझ में आते हैं। एक तो हमने शुरुआत में हाईलाइट करा, लीबिया में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की बात हो रही है उससे फायदा मिल रहा है। और दूसरा ओपेक नॉन ओपेक के बीच में जो मिड ईयर तक का वो सांठगांठ थी प्रोडक्शन कट की, क्योंकि अब तक उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है शायद वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और इसीलिए इस तरह का उछाल है। रविंद्र, पहले ये कच्चे तेल पे आपसे कॉल लेना चाहूंगा। बैक टू बैक 2 स्ट्रांग दिन कच्चे तेल के लिहाज से रणनीति क्या होनी चाहिए गिवन द बैकड्रॉप की? ये शायद इनिशियल इनर्शिया है, मोमेंटम इसीलिए क्योंकि खबरें हैं। अदरवाइज अभी भी कंसर्न्स यूएस प्रोडक्शन को लेकर, अभी भी कंसर्न्स यूएस के एक्सपोर्ट्स को लेकर बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में। रणनीति क्या होगी इस साल के बाद
और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन में कच्चा तेल आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। मेरे हिसाब से कच्चे तेल में प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 47 के आसपास आकर वहां से एक बाउंस बैक आया है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये जरूर ऑप्टिमिज्म है कि ओपेक का जो फर्स्ट हाफ का जो कट का एक्सपेक्टेशन था वो शायद एक्सटेंड होगा, तो इस वजह से एक ऑप्टिमिज्म तो जरूर है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ओपेक कट जनवरी में हुआ था उस इन्वेंट्री में अभी तक कोई फैक्टर नहीं हुआ है, तो वो अभी होने स्टार्ट होगा। प्लस रिफाइनरी मेंटेनेंस जो है वो सीजन एंड हो रहा है, तो वहां से हम क्रूड में ज्यादा रिफाइनिंग देखेंगे तो क्रूड का इन्वेंट्री और थोड़ा सा कम होगा। तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री अभी थोड़ा सा एक अप्रैल मिड में थोड़ा सा ड्रॉडाउन दिखने स्टार्ट हो जाएगा, वो एक सपोर्टिव फैक्टर होगा क्रूड के लिए। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में क्रूड थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम से ट्रेड करेगा। हो सकता है कि अराउंड $49-50 तक एक बार WTI क्रूड ऊपर तक आए। तो मेरे हिसाब से 47 का, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रिपल बॉटम हो चुका है, तो 4690 4680 का एक स्ट्रांग सपोर्ट हो चुका है अभी यहाँ से। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर और हम डाउन साइड देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म ब्लिप आना चाहिए ऊपर में टूवर्ड्स $50। तो मैं अराउंड 3140 के आसपास रिकमेंड करूंगा 3200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 3100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो टेक्निकल और साथ साथ खबरों का सपोर्ट मिलता हुआ कच्चा तेल खरीदे 3200 के टारगेट्स के लिए, लेकिन सोना आज पिटता हुआ आपको नजर आएगा, प्रेशर में कामकाज होता हुआ। और उसकी बड़ी वजह है डॉलर इंडेक्स, जो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए 4-4.5 मंथ के लोज से डॉलर इंडेक्स में इस बाउंस बैक है। और वो इसीलिए क्योंकि कल जो अमेरिका के आर्थिक आंकड़े आए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, दिसंबर 2000 के बाद से सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं। उसके बाद डर लग गया है कि शायद रेट हाइक का सिलसिला फिर शुरू होगा और मूड बिगड़ा है थोड़ा सा, इसीलिए ये मुनाफा वसूली कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए। रविंद्र, क्या करूं यहां पर मैं? सोने में रणनीति क्या होगी सर? आशीष, मेरे हिसाब से गोल्ड थोड़ा सा एक डाउनसाइड दिखा सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कल जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था वो काफी पॉजिटिव था। लेकिन जो फेड रेट इंक्रीज का जो फैक्टर है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है कि नाउ इट विल बी से 2 और 3 रेट हाइक्स दिस ईयर। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेजर फैक्टर है वो ट्रम्प पॉलिसीज को लेकर है। ये एक शॉर्ट टर्म फैक्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि हेल्थ केयर के फेलियर के बाद, हेल्थ केयर पॉलिसी के फेलियर के बाद नाउ फोकस उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स पॉलिसीज का जो पॉलिसीज है उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो एक मेजर बूस्ट होगा गोल्ड के लिए। तो मेरे हिसाब से 1242 1240 तक एक बार प्राइजेस फिर से आ सकते हैं गोल्ड में कॉमिक्स पर, बट अगेन इट विल बाउंस बैक। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई वुड गो विद द ट्रेंड। 28,700 के आसपास तो मार्केट खुला है, तो मेरे हिसाब से 28,650 28,600 तक एक बार ये टारगेट एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर रैलीज मिलती है तो इट्स अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस 29,050 का होना चाहिए, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, रूपा हाई, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज मैम, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, क्या करना चाहिए वहां पर? क्या रणनीति होगी, कहां पैसा बनने वाला है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमें लगता है कि जीरे के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, क्योंकि फंडामेंटली भी काफी पॉजिटिव है। टेक्निकली हम देख रहे हैं कि 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो रहा है। तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। 18,100 के आसपास प्राइसेस मिले तो वहाँ बाई करें, 17,800 का स्टॉप लॉस फॉलो करें, और ऊपर में 18,600 से लेकर 18,800 तक की लेवल्स में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुआहाटी काफी पॉजिटिव है, इसमें भी हमें लग रहा है कि डिप पर बाय करना चाहिए। 3840 के आसपास प्राइसेस मिले तो बाइंग पोजीशन इनिशिएट करें, 3760 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट जो है 3980 से लेकर 4000 तक की लेवल्स हो सकते हैं हमें देखने को मिले। अच्छा रविंद्र, रुपए में जो स्ट्रेंथ आ रही है सर, क्या लग रहा है? जी, रुपए में मुझे लगता है कि 6450 6460 इज वेरी मच पॉसिबल नाउ। तो अगर अच्छा डिप मिलता है तो रुपये में मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए, क्योंकि इंडियन फंडामेंटल्स आर गुड। जैसे आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होने के बाद भी रुपये में एक हमने अप्रिसिएशन देखा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंडियन फंडामेंटल्स, और मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड बी बुलिश ऑन रुपी फॉर अ टारगेट ऑफ 6450। तो रुपया यहाँ से और भी मजबूत हो सकता है। चलिए रविंद्र, रूपा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडिंग आइडिया आज का तत्काल, और साथ में कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है इस वक्त के तत्काल ट्रेड आइडिया को जानने का।
और चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बागड़िया साहब का मानना है कि लास्ट एंड टू ब्रो यानी कि LNT खरीदें आप 1540 का स्टॉप और 1600 के टारगेट्स आपको दिन के दौरान शायद मिल जाए आज ही। और बुधवार की सुबह भारतीय बाजार इस समय हर निशान के साथ कामकाज करते हुए तो अच्छे मोमेंटम के बाद आज भी 9100 के ऊपर ही कामकाज हो रहा है। कल आप याद रखें इस सीरीज की एक्सपायरी मार्च वायदा की एक्सपायरी का दिन है तो आज वो पेनल्टीमेट सेशन है, लेकिन काफी इवेंट्स पैक्ड डे है आज का। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोटक महिंद्रा बैंक की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग होनी है उदय कोटक साहब जो करने वाले हैं उसको लेकर तमाम अटकलें बज है। जीएसटी पर आज डिबेट है और शायद हो सकता है जीएसटी बिल ये सरकार आज पारित कराने की कोशिश करे। थेरेसा मे यानी कि ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज आर्टिकल 50 इन्वोक करेंगी, यानी कि आज से वो 2 साल की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ब्रेक्जिट की ऑफिशियल प्रोसेस शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ा एक्शन पैक्ड इवेंटफुल डे होने वाला है आज का। इस बीच मोमेंटम तो है, हर निशान में ट्रेड हो रहा है, लेकिन कितने फर्दर लेग्स हैं, मेरी रणनीति क्या हो। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। कुणाल हाय, गुड मॉर्निंग। चार्ट्स की रीडिंग आपकी क्या कहती है सर, क्या करूं निफ्टी में, कोई कॉल बनता है? देखिए आशीष, जिस तरह निफ्टी का सेटअप है आप देखिए लगातार हम हायर बॉटम्स बनते हुए निफ्टी पर दिखते आए हैं। निफ्टी लगातार अपने मेजर सपोर्ट एरिया यानी कि 8900 के ऊपर सस्टेन कर पाने में सफल रहा है। और ओवरऑल ट्रैजेक्टरी देखें इंडियन मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट की, तो कोई संदेह नहीं है कि ओवरऑल एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस अप ट्रेंड को किसी तरह से शंका के घेरे में लाना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बना के रखनी चाहिए और हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी का सामना जरूर करना पड़े एक्सपायरी के चलते, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है। खरीद करके चलें, मेरी राय में 9060 पर स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि 9200 के लेवल्स आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये क्या मान के चलूं एक्सपायरी इन्हीं लेवल्स के आसपास 90 to 100 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है 9150 और 9200 के दरमियान एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा प्रबल दिखती है आशीष। इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए बाबा पूछ रहा हूं कि इस हफ्ते की शुरुआत से जितने एक्सपर्ट से मैंने जानने की कोशिश करी है 9150 से 9200 के आसपास ज्यादातर लोग बेट कर रहे हैं कि मार्च वायदा की एक्सपायरी होगी, यानी कि इन लेवल से कुछ ऊपर आप एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छी खबर। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम है, हालांकि मिड कैप्स फ्लैट है, उसके बावजूद आपको मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव नजर आएगी। 3:2 का रेशियो यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि आज स्मॉल कैप यूनिवर्स में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। तो क्या चल रहा है स्मॉल कैप्स की दुनिया में, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। डेफिनेटली आशीष, स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, लगातार खरीदारी हो रही है और आज भी इसने दरअसल अपने लाइफ हाइस को छुआ है। फिर से एक बार अपना लाइफ हाइस इसने बनाया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां देखने मिल रहा है उसमें सबसे पहले ओम मेटल्स का काउंटर है, लेटर ऑफ इंटेंट इसको मिला, इसके चलते कुछ हद तक तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं नेशनल पेरोक्साइड, दरअसल वाडिया ग्रुप इसमें अब करीब 25% स्टेक खरीदेगा, उसके चलते इस काउंटर में करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी। और इंडिया बुल्स वेंचर, दरअसल कल इसकी बोर्ड बैठक थी और बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कन्वर्टेबल वारंट जारी करने के लिए और उसी के चलते इस काउंटर में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। वहीं बड़े सौदे आज भी हुए हैं, वैस्कॉन इंजीनियरिंग और ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, दोनों ही काउंटर में बड़े सौदे के चलते अच्छी खासी तेजी है। ओरिकॉन में तो करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। कुछ हद तक छोटे मझोले पेंट स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है और शालीमार पेंट का काउंटर इसमें सबसे आगे है, करीब 13.5% के आसपास की तेजी है। वही जेनसन एंड निकोलसन जैसे काउंटर में भी करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है पेपर स्टॉक्स में, लगातार 2 दिन आपने देखा था पेपर काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी थी। आज प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 1 से 3% के आसपास की गिरावट आपको सभी काउंटर्स में देखने मिलेगी। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें कावेरी टेलीकॉम का काउंटर शामिल है, कल भी इसमें अच्छी खासी तेजी थी, आज भी रैली कंटिन्यू होती हुई। ऐसा ही हाल कुछ सुमित इंडस्ट्रीज का, जहां करीब 8% के आसपास की तेजी है। अंसल हाउसिंग, कुछ हद तक सीमेंट काउंटर्स में आज तेजी है, तो डेक्कन सीमेंट को अगर आप देखें तो 5% की तेजी वहां है। वहीं एक्सिस केड्स में भी अच्छी खासी तेजी है, करीब 5.5% के आसपास। जिन काउंटर्स में दबाव है आज, नागार्जुना फर्टिलाइजर, आपको याद होगा पिछले काफी दिनों से ये सर्किट टू सर्किट चल रहा था, आज इसमें काफी गिरावट है, करीब 5% के आसपास की गिरावट है। बीपीएल, जय कुमार इंफ्रा और स्यूबेक्स जैसे काउंटर में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन और स्मॉल कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस, इंडेक्स आधा % ऊपर कामकाज करता हो। वैसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या हो? कुणाल ने कहा निफ्टी खरीद डालें, 9150 से 9200 के बीच में एक्सपायरी और 9200 के टारगेट अगले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं निफ्टी में आते हुए, पर फिर स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे दाव लगाया जाए?
कुणाल बने हुए मेरे साथ, उनसे जानूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त हो चुका है कुणाल सरावगी से जानने का कौन से स्टॉक्स पे वो दाव लगाना चाहेंगे। कुणाल, आपकी टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या होंगी इस समय की? दो स्टॉक्स आशीष जहां पर मुझे लगता है कि इन स्तरों पर भी खरीद की जा सकती है। सबसे पहले एडलवाइस, मुझे लगता है कि लगातार एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर नजर आया है और मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक में आपको और बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 160 के लक्ष्य से यहां मेरी खरीद की राय है, 144 के आसपास स्टॉप लॉस रखने का मेरी राय है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है और लगातार ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली बाय करें। और दूसरा आउट परफॉर्मर जो मैंने चुना है वो है मदरसन सुमी सिस्टम्स। यहां पर भी हम लोगों ने लगातार एक तेजी देखी है, एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां पर भी चार्ट पर नजर आता है। यहां पर खरीद करें 390 के टारगेट से और 370 पर यहां एक स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ईडलवाइस और मदरसन सुमी ये दोनों आज की टॉप बेट्स, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन दो स्टॉक्स जिस पे बाजार आज में फोकस कर रहा है, हालांकि कोटक की पीसी में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक्सिस बैंक कल दिन के हाईस पे बंद हुआ, आज बड़े लार्ज ट्रेड्स हुए। तो कुणाल, एक ये स्टॉक और दूसरा भारतीय इंफ्राटेल, निफ्टी का टॉप गेनर है। भारतीय एयरटेल जो स्टेक सेल कर रहा था पूरी हो गई है आज, एटलीस्ट लग रहा है वो, अगर मेजॉरिटी स्टेक उन्हें रिटेन करना है तो एक ओवरहैंग खत्म होता हुआ। इन दोनों के चार्ट सर क्या कहते हैं? देखिए, एक्सिस बैंक में आशीष अभी तक किसी तरह का कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ प्राइस हमने आज भी बढ़ते हुए देखा, कल भी कुछ प्राइस में चेंज रहा, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से देखें या एक्टिविटी के लिहाज से देखें तो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ती और ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर ये काउंटर जा पाने में अभी तक सफल हुआ है। तो मैं एक्सिस बैंक पर तुरंत इन स्तरों पर बाय नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब तक एक्सिस बैंक 530 के रीजन को पार न कर जाए तब तक इसमें नई खरीद न करें। रहा सवाल इंफ्राटेल का, मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहां पर एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग हुई है। हमने बहुत वॉल्यूम बार्स पिछले कुछ महीनों में देखे हैं और मुझे लगता है कि एक बेस बना लेने के बाद आज इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 360 365 के लेवल्स आपको इंफ्राटेल में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है इंफ्राटेल पे जरूर आप दाव लगा सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में कुछ इंतजार करना चाहिए। तो एक्सिस बैंक में इंतजार करें, अटकलें गर्म होंगी लेकिन चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं नजर आता इस समय एटलीस्ट, और भारतीय इंफ्राटेल खरीदारी करने के मौके। कुणाल, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। एक्सपायरी के से एक दिन पहले बाजार में सुस्त कारोबार, निफ्टी 25 पॉइंट की रेंज में अटका। मिड कैप में कमजोरी, मेटल शेयरों में बिकवाली। भारतीय इंफ्राटेल में आज भी 325 रुपए तक के भाव पर 20 करोड़ शेयरों का सौदा, 6% कुचला शेयर। कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, मर्जर से जुड़े ऐलान संभव। M&M फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक का नाम मर्जर की रेस में, फेडरल बैंक ने हिस्सा बेचने की खबर से किया इनकार। लोकसभा में 12 बजे से शुरू होगी जीएसटी बिल पर बहस, सरकार बिल को आज ही पास करवाने पर लगाएगी पूरा जोर। और टू व्हीलर पर BS4 लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, बाजार का मूड कैसा दिख रहा है और खासकर कल एक्सपायरी के लिहाज से क्या पोजीशनिंग हो। हमारे साथ हर रोज की तरह मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर जुड़ गए हैं और आज डेरिवेटिव चेक के लिए बात करेंगे मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। मनीष, बताइए कि कहां पर एक्सपायरी की उम्मीद है, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट में मैं देख रही हूं पिछले 2-3 दिनों से काफी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 91-9100 का कॉल पुट दोनों में काफी पोजीशंस बिल्डअप होती दिखाई दे रही हैं। क्या संकेत लेना चाहिए और कहां पर एक्सपायरी की उम्मीद? जी, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें 9100 के पुट में करीबन 20-22 लाख शेयर जुड़े थे ऑन द शॉर्ट साइड। आज भी अगर आप मॉर्निंग से देखें तो 9100 के पुट में करीबन 9 लाख शेयर जुड़े हैं ऑन द शॉर्ट साइड। 9150 के पुट में भी करीबन 5-6 लाख शेयर जुड़े हैं शॉर्ट साइड। तो उसी के लिहाज से एक्सपायरी अगर कहें तो एक्सपायरी लगता है 9200 के आसपास कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, तो
डेफिनेटली निफ्टी में बाय करने की राय होगी। मुझे लगता है निफ्टी में यहाँ से 100 पॉइंट तक की रैली और देखने को मिल सकती है 9240 9250 तक के। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं ओवरऑल, और स्टॉप लॉस होगा आपका 9070 के आसपास, 9250 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, ये फिलहाल राय निफ्टी पर। मितेश, आप कैसे ट्रेड करेंगे? अच्छा, इंडाइसेस पे मेरे पास फिलहाल कोई एकदम ट्रेड नहीं है। मेरा ब्रॉड व्यू यही है कि 9020 9000 से लेकर करीबन 9200 तक की रेंज में है, तो नीचे में आप बाय करने की ट्राई करें और 9170 यानी कि 9170 9180 के आसपास सेल करने के मौके देखें। आई थिंक ब्रॉडली रेंज के बीच में ट्रेड लेना या ठीक नहीं रहेगा। ओके, तो निफ्टी में इस समय मितेश को नहीं लगता है एक एक्टिव ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक्स में आज काफी एक्शन देखने को मिला है। एक बार फिर भारती इंफ्राटेल, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स में एक्टिविटी है। इनफैक्ट MS कुमार हमारे साथ लाइन पर हैं हैदराबाद से, और इनकी पोजीशन मेरे ख्याल में भारती एयरटेल में है। बताइए कुमार साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। एक 340 का कॉल है मैम 4.35 पे, एंड 350 का एवरेज प्राइस एक्चुअली मैंने सुबह 4 लॉट लिया था और 2 निकाल दिया। एवरेज प्राइस अभी मेरा 90 पैसा का है दोनों 350 का, और एक रिलायंस कैपिटल का पुट है 12.55 का 620 का करंट प्राइस। ओके, क्या सलाह होगी दोनों पर आपकी मनीष? जी, भारतीय एयरटेल में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके का पोजीशन है, मुझे लगता है यहाँ से 350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें कॉल्स को, और 340 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने की राय होगी। और रिलायंस कैपिटल? रिलायंस कैपिटल इन्होंने कौन सा पुट खरीदा? आई थिंक 620 का पुट लिया, राइट कुमार? हाँ, 620 का मैम, 620 का पुट खरीदा। रिलायंस कैपिटल अगर आप देखें फ्लैट टू साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, फ्लैटिश ट्रेड है। मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कोई बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, तो इस पुट से एग्जिट कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आर कैप से एग्जिट कर लीजिए और आप बने रहिए भारतीय एयरटेल में। अब तपस चौधरी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने SMS भेजा है, एक्सिस बैंक की पोजीशन है 490 पर ये फिलहाल पोजीशन ले रखी है। इनफैक्ट कल भी काफी एक्शन में था। अब जिस तरह की अटकलें हैं, आज कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जैसे नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उदय कोटक ने कहा था कि शायद अब माहौल बन रहा है इंडस्ट्री में कि एक हॉस्टाइल टेकओवर भी हो, और इसमें नाम सबसे पहले एक्सिस बैंक का ही आया है। उस एंटिसिपेशन में लोगों ने तेजी की पोजीशन ले रखी है। इन्होंने भी 490 पर लिया। अब आप देखिए 509 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मितेश, क्या होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट आज के दिन के एंड तक? अच्छा, आई थिंक यहाँ पर क्योंकि एक इवेंट आने वाला है, आई थिंक मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए भी इंक्लाइन रहूंगा। और दूसरा कारण ये कि एक्सिस बैंक का अगर आप देखें तो स्टॉक का पर्टिकुलरली 514-15 के आसपास में इसका 200 एवरेज भी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, और आज का इंटरडे हाई आई थिंक वहीं पर है, 513 का इंटरडे हाई है। मेरे ख्याल से ये अच्छे लेवल होंगे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव नहीं आता है तो शायद स्टॉक गिर भी सकता है, तो जो नफा है वो चले जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिलहाल बुक कर ले। अगर ये 515-20 के ऊपर चलना चालू होता है तो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, परंतु वो हमें शायद इवेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह की मुनाफा वसूल है तपस, क्योंकि इवेंट क्या रहेगा, क्या आउटकम है, उसकी संभावना बहुत कम लोगों के समझ में आ रही है। तो आप बेस्ट पोजीशन हल्की कर लें, ये मितेश कह रहे हैं। कुछ कॉशियस रहेंगे मितेश। अभिषेक से बात करते हैं, जयपुर से लाइन पर है। बताइए अभिषेक। मैम, CHGL का मेरे पास 180 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल है। 1 रुपए में 3 लॉट खरीदे मैंने, और अभी ये 0.15 है उसका रेट चल रहा है। 180 का कॉल लिया है, राइट आपने? हाँ मैम, 180 का कॉल आपने लिया। आज देखिए स्टॉक 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी मनीष? जी, डेफिनेटली एग्जिट कर ले, क्योंकि अगर आप देखिए एक ही दिन एक्सपायरी में बचा है, और अगर स्टॉक में मूवमेंट कुछ भी नहीं आता है तो इनका कॉल जीरो हो जाएगा। सो बेटर है कि जो 15-20 पैसा जो रेट चल रहा है करंट रेट पे एग्जिट कर ले। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। भेल में करंट रेट पर आप एग्जिट कर ले। आगे ज्यादा कुछ एक्शन बनता दिखाई नहीं दे रहा है, और ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है, उस लिहाज से भी आप पोजीशन काट ही लीजिए। चिराग से बात करते हैं, सुरेंद्र नगर से लाइन पर है। पूछिए चिराग। मैंने मारुति का 2 लॉट शॉर्ट किया है 5973 में। 5973 या, और आज 5996 के आसपास है। क्या होल्ड करना चाहिए मितेश इस शॉर्ट को? आई थिंक मारुति में चांसेस है कि और गिरावट देखने को मिलेगी।
अगर ये स्टॉक पहला जो लेवल है इसका अगर ये 5960 को तोड़ता है कैश में, तो मुझे लगता है कि 5850 यानी 5850 तक जा सकता है और उसके नीचे मुझे लगता है कि मीडियम टर्म करेक्शन चालू हो सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, परंतु आप इसमें जो ट्रिगर आएगा वो 5960 के नीचे है। तो अगर आप अपनी कॉस्ट के आसपास अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि 5960 टूटेगा तो डेफिनेटली अच्छा शॉर्ट बनेगा और तब आप स्टॉप लॉस लगाए करीबन 6030 का। और अगर आप अभी होल्ड करना चाहते हैं तब भी 6030 के स्टॉप लॉस से आपसे बने रहें और नीचे में 5850 का एक लेवल वॉच करें, तो वहां तक जाने की संभावना काफी स्ट्रांग है। उसके नीचे मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट और आ सकती है, करीबन 200 से 250 पॉइंट की और वहां से। तो इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। अब विकास का कॉल ले लेते हैं। टाटा स्टील इन्होंने शॉर्ट किया 477 के आसपास। मनीष, क्या सलाह होगी? जी, मेटल काउंटर में अगर आप देखें लगातार पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट जरूर थे, बट अभी फिलहाल इसमें शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, 485.20 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। 485 के अगर क्रॉस लेवल्स होते हैं तो इससे एग्जिट कर ले। अदरवाइज इसमें एक मोमेंटम नीचे का वापस आ सकता है और इसमें इनके जो कॉस्ट प्राइस है 475 476 तक के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। कुछ कवरिंग हो रही है तो उस लिहाज से आप थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। संजीव का कॉल ले लेते हैं। जोधपुर से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। अशोक लेलैंड की पोजीशन है, ये पोजीशन इन्होंने 93 पर ली है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 89 से 92 या 93 के दायरे में पोजीशन खड़ी की है। नितेश, क्या एक पुल बैक की संभावना है? देखिए, अशोक लेलैंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा चार्ट पिछले कुछ दिनों में वीक हुआ है, परंतु इंट्राडे चार्ट पे ओवरसोल्ड है तो पुल बैक की संभावना जरूर है इसमें। और ओवरऑल 89.5 तक अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप माइनर लॉस के साथ एग्जिट ले सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां पे स्टॉक को काफी सेलिंग करने को सेलिंग सप्लाई प्रेशर मिल सकता है। 90 के ऊपर का ट्रेंड रिवर्सल होता है, चांसेस कम है ऊपर जाने के, तो 89.5 के आसपास आप इसमें से एग्जिट ले लें। और करंटली अगर आप पोजीशन को बचाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे वो करीबन 86 का होगा और ट्राई करें 89.5 के आसपास अगर आपको प्राइस मिलता है तो आप वहां से अपनी पोजीशन से निकल जाए माइनर लॉस के साथ। 89.5 के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए क्योंकि चांसेस थोड़े से मुश्किल हैं 93 के लेवल तक जाने के। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे मनीष और मितेश दोनों बताएंगे आज कहां पर ट्रेड लिया जाए, ऑप्शंस के जरिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इस सब पर होगी बात ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार के मूड में कुछ खास बदलाव नहीं, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कौन से शेयरों पर फोकस करें, क्या ऑप्शंस के जरिए मौका दिख रहा है इस बाजार में ट्रेड लेने का, चलिए समझते हैं। मनीष, पहले बताइए ऑप्शंस मार्केट की ओर से क्या इशारा है, क्या सुझाएंगे आप? जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें निफ्टी लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और स्लोली हम ऊपर की तरफ लेवल क्रॉस करते जा रहे हैं। पुट राइटिंग अगर आप देखें एग्रेसिवली मार्केट्स में हो रही है, 9000 के पुट में, 9100 के पुट में, और आज अगर आप देखें 9150 के पुट में भी एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो उसी के लिहाज से मुझे लगता है टिल दी एक्सपायरी निफ्टी में यहाँ से करंट लेवल से 100 से 120 पॉइंट तक की रैली हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है, यानी कि निफ्टी में हमें 9250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसी के लिहाज से ऑप्शन स्ट्रैटेजी होगी 9200 का कॉल बाय करें, 6 से 7 रुपए के आसपास चल रहा है, इसमें स्टॉप लॉस आप रखें 1 रुपए का, और मुझे लगता है इस कॉल में 30 से 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि मार्च में 9200 का कॉल लीजिए जो 6 रुपए के आसपास उपलब्ध है, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 1 रुपए पर, टारगेट 40 का यहाँ पर दिया जा रहा है। अब स्टॉक्स में देख लेते हैं। मितेश, बताइए आपके रेडार पर क्या है, किस तरह के शेयर लेंगे? देखिए, आई थिंक आज पेंट्स कंपनी में काफी अच्छा मोमेंटम है और ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो एशियन पेंट्स एक बाय करें 1050 के स्टॉप के साथ और 1115 का पहला टारगेट देखें। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो भारत फोर्ज है। आई थिंक एक पुल बैक के बाद स्टॉक वापस बाउंस बैक दे रहा है, तो यहाँ पे बाय करें, 1040 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और 1085 के आसपास तक के टारगेट्स देखें। ओके, भारत फोर्ज में एक मौका ट्रेड का साफ दिखाई दे रहा है, तेजी की पोजीशन लीजिए, और साथ ही साथ मितेश कह रहे हैं कि एशियन पेंट में भी तेजी करेंगे तो बेस्ट रहेगा, 1115 के टारगेट के लिए तेजी करें। मनीष, क्या खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको या फिर कुछ शॉर्ट भी है? जी, मेरा पहला कॉल बाय कॉल रहेगा इन इंफ्राटेल। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ मेजर ब्रेकआउट आया, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से यहाँ से 350 360 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। 318 का स्टॉप लॉस रखें,
बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 360 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। एंड मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन इंडिया सीमेंट। इसमें भी एक काफी अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ है और इसमें भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चार्ट स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आया है और F&O सेक्टर में अगर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप भी काफी अच्छा है सिस्टम में। उसी के लिहाज से 156 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की रहेगी। 167 168 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। और मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन डिश टीवी। डिश टीवी में अगर आप देखें शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा रोल ओवर्स हो रही है। सो मुझे लगता है अप्रैल सीरीज में यहाँ से 4-5 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 110 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय होगी और 103 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, तो डिश में आप बिकवाली करके चलें, लेकिन इंडिया सीमेंट और भारतीय इंफ्राटेल में आप खरीदारी की पोजीशन लेंगे तो बेहतर है। ये फिलहाल ट्रेड हमारे दोनों जानकार सुझा रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या फिर लेना चाहते हैं, एक बार हमसे बात जरूर करें। हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर हाजिर करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल सीधे जानकारों से पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। एक्सपायरी का दिन कल और आज देखिए बाजार एकदम शांत है, सुस्त है। नरेंद्र हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं इस बीच। नरेंद्र बताइए कहां पर पोजीशन है, क्या इरादा है? मैडम आइडिया के मेरे पास 2 शॉर्ट हैं फीचर्स 88 पर। 88 पर आपने किया है आइडिया को शॉर्ट और 89.35 पर है, तो ज्यादा अंतर नहीं है आपकी प्राइस से। मितेश बताइए। आई थिंक स्टॉक काफी गिरने के बाद थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट से पुल बैक देता हुआ लग रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं 91 का कैश में, 2 रुपए ऊपर का, और स्टॉक शायद एक गिरावट का दौर कंप्लीट कर चुका है, तो शायद ज्यादा यहाँ से गिरेगा नहीं और 88 से लेकर 91 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो आप 88 के आसपास आपने वहां पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं तो कवर कर दें। ये फिलहाल आपके लिए सलाह, 91 का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है इसमें। विनय लाइन पर है, बताइए विनय। मैम मैंने DLF का 150 का कॉल कर रहा है मैम। ठीक है, ये किस प्राइस पर आपने लिया है? मैम ₹1.45 में 5 लॉट लिया मैम। ओके, 5 लॉट है इनके पास। 150 का कॉल 149.80 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। मनीष, किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे इस ट्रेड में? जी होल्ड करने की राय होगी। अगर आप देखें DLF 150 के आसपास का ही एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ से 153 154 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली होल्ड करें। 148 का फ्यूचर्स लेवल्स में स्टॉप लॉस रखें। अगर 148 के नीचे स्टॉक जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 148 के आसपास आता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो ये होल्ड है, बने रहिए आप इस पोजीशन में। विजय का सवाल ले लेते हैं। कोलकाता से इन्होंने पोजीशन अपनी बताई है। एक्साइड में 215 का पुट लिया हुआ है और ये पोजीशन लगभग ₹1.10 की है। एक्साइड आज 215.75 पर है, हल्की सी नरमी दिखा रहा है। मनीष, क्या किया जाए? 218 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। 218 के अबाव जाता है तो इस पुट से एग्जिट कर ले। अदरवाइज एक्साइड में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, हो सकता है सेकंड हाफ में इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। सो अगर 210 के आसपास आता है तो इस पुट से एग्जिट बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। आज देखिए सबकी नजरें कोटक महिंद्रा बैंक पर है, क्योंकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली और कल से यही अटकलें लगाई जा रही है कि कंपनी फंड रेज किसके लिए कर रही है। क्या ये एक अग्रेसिव एक्सपेंशन की बात करेंगे? क्या यहाँ पर एक हॉस्टाइल टेकओवर का डेवलपमेंट आ सकता है एक्सिस बैंक को लेकर? M&M फाइनेंशियल के साथ विलय की भी बात बाजार में छिड़ी थी। कोटक में क्या कोई इस समय ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको? कल भी थोड़ा सा शांत था, आज भी देखिए ज्यादा लोगों ने तेजी तो नहीं की है, हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। मनीष, क्या कहेंगे? जी, कोटक अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों से काफी एक साइडवेज और फ्लैटिश रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। आज इवेंट है, इवेंट के चलते मुझे लगता है इसमें जो भी मूवमेंट आएगा वो काफी बड़ा आ सकता है। 5-6% का बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो उसी के लिहाज से ऑप्शंस के लिहाज से ट्रेड करें, बेटर रहेगा। वोलाटिलिटी से आप कंट्रोल लेंगे, स्टॉप लॉस आपको मेजरली प्रॉब्लम नहीं होगा रखने में। 860 का कॉल आप बाइंग करें 1 लॉट 10 रुपीज के आसपास, और साथ में बाइंग करें 850 का पुट 1 लॉट। ओवरऑल अगर आप देखें टोटल कॉस्ट आप पे कर रहे हो 20 रुपीज। अगर स्टॉक में 5-6% का मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली इसमें इस ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ओके, तो कोटक के लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पर मनीष ने तैयार की है। आप अपने आप को थोड़ा सा हेज करें।
860 का कॉल लीजिए और नीचे की तरफ 850 का पुट लीजिए, क्योंकि अगर मूव आएगा वो काफी फास्ट और रैपिड रहेगा। और याद रखिए ये बैठक जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बाजार बंद होने के बाद आएगी, तो कल खुलते ही स्टॉक में पूरा एक्शन बनता दिखाई देगा। 3:15 बजे वो प्रेसर है। तो 860 का कॉल और 850 का पुट लेने की सलाह यहाँ पर मनीष की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। आज के ट्रेड पर देखिए बाजार की चाल एकदम शांत है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिला है। आगे कुछ और सवालों के जवाब जरूर लेकर आएंगे, आप बने रहिए सिंधी की आवाज के साथ। एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में सुस्त कारोबार। निफ्टी 25 पॉइंट की रेंज में अटका। मिड कैप्स में कमजोरी, मेटल शेयरों में बिकवाली। भारतीय इंफ्राटेल में आज भी 325 रुपए तक के भाव पर 20 करोड़ शेयरों का सौदा। शेयर 6% उछला। कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। मर्जर से जुड़े ऐलान संभव। M&M फाइनेंशियल्स और एक्सिस बैंक का नाम मर्जर की रेस में। फेडरल बैंक ने हिस्सा बेचने की खबर से किया इनकार। लोकसभा में अब से कुछ देर बाद 12 बजे से शुरू होगी जीएसटी बिल पर बहस। सरकार बिल को आज ही पास करवाने पर लगाएगी पूरा जोर। और टू व्हीलर पर BS4 लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। बुधवार की दोपहर और मजबूती के साथ कामकाज। 1/4% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए 9125 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स है। ध्यान रखें, ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका में 8 दिनों की गिरावट के बाद कल एक बाउंस बैक होता हुआ नजर आया अच्छे आर्थिक आंकड़ों के दम पर। और भारतीय बाजारों में जो FI फ्लोज बेहद स्ट्रांग है, लिक्विडिटी जो बेहद स्ट्रांग है, उसके चलते आज सेंटिमेंट्स कुछ आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। इसीलिए स्क्रीन पे ग्रीन निशान के साथ कामकाज होता हुआ। कल मार्च वायदा की एक्सपायरी, ये बात ध्यान रखें। आज भी बैंक्स में एक माइनर आउट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी 1/3% की मजबूती के साथ आज कामकाज करता हुआ और उसमें सरकारी बैंक्स आज फिर से एक्टिव, वहां पे एक ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है। टेलीकॉम और कैपिटल गुड शेयरों में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी। लेकिन बाजार पे आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और निफ्टी पर रणनीति बताने के लिए रोज की तरह PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, बाजार देख के क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग। है सुस्ताना माहौल। अपर रीजन से कल भी हमने बात की थी, 9135 का एक जोन है, वो क्रॉस करना थोड़ा इजी नहीं लगता। बैंक निफ्टी ऊपर है लेकिन वो 9135 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो बस वहीं पर एक दिक्कत है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो थोड़ी 9150 भी आ सकता है। कल थर्सडे है, बैंक का एक्सपायरी है ऑप्शंस का, शायद इसीलिए लगता है कि बैंक में शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। लग रहा है कि ऊट कर पुल किया हुआ है शॉर्ट स्क्वीज, और जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगा शायद एक गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें आप, एक्सपायरी खत्म, और वैसे खबरें भी बड़ी स्ट्रांग है इस पूरी पॉकेट को लेकर, तो वो भी शायद स्टॉक्स को ड्राइव करती हुई, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें। ये आज की रणनीति। लेकिन चलिए, अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करने का। सबसे पहले उज्जैन चलते हैं और हिंडाल्को पे सवाल है मनोज का। 2000 शेयर 193 की खरीद। प्रकाश सर, क्या करें? होल्ड ही करें, लेकिन ऐसी जगह पर है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लगाइए सबसे पहले अपना 186 का और होल्ड कीजिए। ठीक ही नजर आ रहा है और डबल टॉप की तरफ ट्रेड कर रहा है। 200 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा आप मूव, लेकिन थोड़ा कॉशन यहाँ पर जरूरी है, स्टॉप लगाना मत भूलिएगा प्लीज। श्रीकला स्टीफाई नैनीताल से नवीन ठाकुर का सवाल, 500 शेयर 300 की खरीद। इस स्टॉक को मैं डिले कर लूंगा, शायद शो के बाद, मुझे इसका चार्ट नहीं मिला। मैं ब्रेक के बाद इस पर वापस आऊंगा। अशोक लेलैंड थाने से कंचन का सवाल, 2000 शेयर 87.25 की बात। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 78-80 जोन पर है। इसका टारगेट मुझे 110-120 में नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन पर है, होल्ड।
अदानी इंटरप्राइजेज अहमदाबाद से दीक्षित सोनी का सवाल 3000 शेयर 105 के आसपास की बाइंग। सिंपल है, स्टॉप लगाइए 94, 95 का और होल्ड कीजिए। मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेज का जो टारगेट है 130 का है, वहां तक जाएगा, वक्त लग सकता है। ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जालंधर से राज 8000 शेयर 25.5 की बाइंग। 10 रुपया हो गया, इतना नुकसान में बैठे हैं। अब मिलेगा तो निकल जाएगा 16-17 में। यहाँ पर स्टिफ रेसिस्टेंस है ओसवाल केमिकल। आरसीएफ दिल्ली से मुकेश सिंह 5000 शेयर 65 की बाइंग। होल्ड कीजिए, बढ़िया आपको मिला है, होल्ड कीजिए। 60 का स्टॉप लगाइए, कम लगाएंगे तो स्टॉप हो सकता है इंडिकल। टारगेट ऑन द अपसाइड 80, 85 लगता है। इतना अच्छा आपको मिला है, लगता है एक साइडवेज अगर जोन पे आता है तो होल्ड कीजिएगा। सिंटेक्स नासिक से विजय सतपुते का सवाल 2500 शेयर 104 की बाइंग। होल्ड कीजिए, बेचना मत। बेचिए कहां पर? 120 के इर्द गिर्द। अब तो ब्रेकआउट मिला है, इसीलिए स्टॉप लगाना है, स्टॉप लगाइए 95 का, होल्ड कीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इलाहाबाद से निजाम का सवाल 200 शेयर 65 की बाइंग। होल्ड कीजिए। अब साइडवेज जोन पर है, लेकिन ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर लगता है कि यहां से एक बाउंस होगा। स्टॉप होना चाहिए करीब 57 का, 58 का, और एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिए 67। जब भी 67 क्रॉस हो जाएगा तो 80, 85 जाएगा, होल्ड कीजिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कोरोमंडल इंटरनेशनल सूरत से विजय चौहान 100 शेयर 326 की बाइंग। होल्ड कीजिए, साइडवेज आ सकता है, 300 का लेवल भी देख पाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन होने के बाद एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, उस फ्रेश अपमूव में 340 to 350 जोन्स पे बेचिएगा। स्पाइस जेट देहरादून से आलोक सिंह 100 शेयर 65 की बाइंग। डबल हो गया इनका, और क्या चाहिए, होल्ड कीजिए। ब्रेकआउट मिला है 90 जोन्स पर, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए डबल के लिए 65 to 130, मतलब 120, 130 जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कीजिएगा। वॉटेक वबाग जामनगर से विराग मेहता 500 शेयर 640 की बाइंग। वॉटेक वबाग, ये चार्ट तो निकलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यस, नहीं, अभी मिल गया। 620 में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला है, होल्ड कीजिए। 800, 850 वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन मुंबई से विशाखा पाटिल का सवाल 100 शेयर 1045 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 950 का स्टॉप लाइए, 960 का। अपर रीजन्स में कुछ 1130, 1100, ये एक जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। केईआई इंडस्ट्रीज पुणे से अक्षय गवकर का सवाल 100 शेयर 135 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 165 का। अगर टर्न हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। अपर रीजन में टारगेट 190 से 200, ये एक जोन है। सेंचुरी इनका कोलकाता से जय का सवाल 25 शेयर 407 की बाइंग। बहुत बढ़िया आप मूव मिला है, एक इग्नाइटिंग मूव मिला है कंसोलिडेशन के बाद। टारगेट 450 पहला, फिर 500 भी बन सकता है। जैसे ही 10 रुपया मिलता है अप मूव, तो अपना स्टॉप भी 10 रुपया बढ़ाइएगा। उगर शुगर पुणे से संतोष घोरपड़े 2500 शेयर 38.5 की बाइंग। 2500 शेयर वेल होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में 25-26 में सपोर्ट है, अपर रीजन में 45 है, लेकिन वहां पर रेसिस्टेंस है, होल्ड कीजिएगा। लाइकॉस इंटरनेट मुंबई से भवीन गांधी 1000 शेयर 12 की बाइंग। टॉप लगाइए 7 रुपए का, अगर 7 रुपया बिक जाता है तो एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर है। टेक महिंद्रा दिल्ली से एसी सोनेजा का सवाल 100 शेयर 494 की बाइंग। वेल ये स्टॉक मेरे ख्याल से बेचना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 420 का है, इसमें अपर इसमें 550 को भी देख पाएंगे, होल्ड, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। टीवी टुडे हुबली से मनोज दुआ 100 शेयर 267 की बाइंग। होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए करीब 250 का। अपर रीजन में टारगेट 300 के, वक्त लग सकता है। बॉम्बे रेयन झांसी से जितेंद्र सोनी 500 शेयर 155 की बाइंग। होल्ड करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, लेकिन स्टॉप लगाइए 109 का। यहीं पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, अगर 109 ब्रेक हो जाता है तो फिर बेच दीजिएगा। अगर अपमूव मिलता है तो 140 और 150 का जोन है, यहां पर तो स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहां मौका मिलते हैं तो प्लीज निकल जाइएगा। हैवेल्स इंडिया दिल्ली से शादाब का सवाल 100 शेयर 330 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 400 का स्टॉप लगाइए। ऐड करना है तो यहां पर ऐड भी कर सकते हैं, जो ऐड करे वो 500 का टारगेट है, लेकिन 408 का, 410 का ये स्टॉप लगाना जरूरी है। दिवीज लैब्स नागपुर से श्रीकांत अक्कलवर का सवाल 50 शेयर 660 की बाइंग।
होल्ड करना चाहिए इनको। थोड़ी वीकनेस है, 550 का लेवल वो भी देख पाएंगे, लेकिन 550 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे अगर बाउंस मिलेगा तो 550 में बहुत अच्छी जगह है जहां से बाउंस मिल सकता है। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, 550 जाए तो वहां एड की कोशिश कीजिएगा। लास्ट सवाल क्विकली, टाटा स्टील रत्नागिरी से मोहम्मद आसिफ 200 शेयर 531 की बात। होल्ड कीजिए, नुकसान में बैठे हैं लेकिन होल्ड करना जरूरी है। अप मूव ऑन है, स्टॉप लगाइए 460 का अगर डर लगता है आपको तो। ऑन द अपसाइड 550 ये एक टारगेट जोन है, वहां पर निकलने का मौका मिलेगा आपको। ओके, और समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे शो के दौरान। तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, SMS नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ऊपर देखिए, उन पे आप अपने मैसेजेस डालें। कोशिश होगी अगले 10 मिनट में और भी सवाल सॉल्व करे जाए। लेकिन प्रकाश सर, वो सबका सवाल, क्या स्टॉक्स पे दाव लगाऊं सर? एसबीआई ठीक नजर आ रहा है मुझे। एसबीआई का चार्ट देखें तो अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा आपको मिला है। बैंकिंग क्षेत्र में लगता है ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका जो टारगेट है अपसाइड 290 का है, 292 भी जा सकता है। स्टॉप होना चाहिए 283 एसबीआई। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है ओएनजीसी। यहां पर थोड़ी गिरावट नजर आ रही है, 188 का स्टॉप होना चाहिए। स्लाइड होगा तो 184, बहुत क्लोज है टारगेट, वहीं पर मिलना चाहिए। ऑयल एंड गैस स्पेस वैसे भी थोड़ा वीकिश काम, कल भी दबाव था। एसबीआई खरीदने, ओएनजीसी बेचने के मौके ढूंढे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 1/4% की बढ़त के साथ भारतीय बाजारों में समय कामकाज होता हुआ, लेकिन चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलेंगे बैंगलोर। विजय कुमार जी मेरे साथ वहां से जुड़ते हुए। विजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स के 200 शेयर है, 3500 के भाव में लिए हुए, 1 साल से भी ऊपर हो गया लगातार। अच्छा, ये टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, भाव मिलना चाहिए, है ना? जी जी। चलिए प्रकाश सर, लंबा समय हो चुका है, इनकी वैल्यू आधे के यूनाइटेड स्पिरिट्स की हम बात कर रहे हैं, 1300 रुपए के आसपास का लॉस हो गया इनको। 3500 की इनकी बाइंग थी। क्या करें सर, इन लेवल्स के आसपास इनकी रणनीति कैसे हो, लॉसेस कैसे मिनिमाइज किए जाए? पहले तो आप होल्ड कीजिए, नुकसान में बैठे हैं लेकिन होल्ड कीजिए। यहाँ पर जो लेवल से, जो लो लेवल से जहां से बाउंस हुआ है वो कुछ 1800-1900 के लेवल से बाउंस हुआ है। ये बहुत बढ़िया जगह है बाउंस करने के लिए, तो इसीलिए तो एक होल्ड कर लीजिए। क्या आप ऐड करें? जरूर ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करें उसका जो स्टॉप लगाइए 1885 का, 1850 का। नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। एक लेवल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, वो है 2425। जब भी ये 2425 क्रॉस कर लेगा तो यहां पर एक फ्रेश ट्रिगर देगा। उस ट्रिगर पे आप ऐड करना चाहे तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। इसका टारगेट क्या लगता है मुझे? इसका टारगेट लगता है 2900, लेकिन इसे वक्त लगेगा, पेशेंस की जरूरत है। नुकसान में बैठे हैं, आप होल्ड करके बैठे हैं तो और भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो घबराइएगा मत, कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए तो होल्ड करें सर। अच्छा खासा बोल्ड होल्ड कॉल आता हुआ है स्टॉक को लेकर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स और तमाम लेकर मैन्युफैक्चरर्स आज ट्रेड में इसीलिए भी फोकस में। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक वो स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज के 500 मीटर इधर उधर दोनों तरफ शराब बेचने की पाबंदी लगा दी गई थी। आज उस पर जितनी पिटिशंस फाइल कर गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है, 1 अप्रैल से वो रूल लागू होना है। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला या कुछ ढील दी जाती है उस फैसले पर, सबकी नजरें वहां पर है। लेकिन एक सवाल हमने मिस आउट कर दिया था प्रकाश सर, आपको चार्ट्स नहीं मिले थे। नैनीताल से नवीन ठाकुर का सवाल था, श्रीकलाहस्ती पाइप्स, चार्ट्स मिल गए सर? हाँ जी मिल गए। अच्छा, इनकी बाइंग है 500 शेयर की 300 के लेवल्स पर। ओह वेरी गुड। तो अब से पहले मुनाफा बुक कर लीजिए। सिंपल, क्योंकि इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अब इसमें करेक्शन शुरू हुआ है, अब करेक्शन शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? आप 360 आ सकता है, तो मुनाफा जो दिखता है वो भी चला जाएगा। हमको री एंटर करना है तो री एंटर जरूर कर सकते हैं, लेकिन 350 में फिलहाल तो मुनाफा कर ले लो। ओके चलिए लखनऊ चलते हैं बैंगलोर के बाद, और अनुराग जी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुराग जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या सवाल है? सर मैं डॉक्टर रेड्डी का 100 शेयर 2769 रुपए में लिया हुआ है। सर क्या करें? अच्छा, ये आपने क्या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, लंबी अवधि पोर्टफोलियो में रखा है? 2769 रुपए का सर नहीं समझा सर। डॉक्टर रेड्डी का हैंडेड शेयर 2769 रुपए में लिया हुआ, वो आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, चलिए मैं लंबी अवधि का मान लेता हूँ सर। क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज में? लगातार प्रेशर और यूएसएफडी की कंसर्न इसके चलते पिटाई हो रही है। स्टॉक चार्ट्स क्या कहते हैं? पूरे फार्मा क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस है। डॉक्टर रेड्डी का इनके पास होल्ड है और लॉन्ग टर्म का होल्ड है, तो इनको घबराना नहीं चाहिए। और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, कहां तक जाएगा?
2370 एक फर्स्ट टारगेट है, वहां से एक बाउंस करने की जगह बढ़ी है। अगर वहां बाउंस होता है तो बहुत अच्छा, अगर वो भी बाउंस अगर नहीं होता है तो फिर एक 1900 भी जा सकता है, 2000 के करीब। तो फिलहाल तो होल्ड कर लीजिए, घबराइएगा मत। ऐड करना है तो उस समय ऐड कीजिएगा, नुकसान बुक मत करिए। ये स्टॉक नुकसान के लायक नहीं है अगर आप इन्वेस्टर है तो। हाँ, अगर ट्रेडर होता है तो निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए अब जयपुर, अच्छा इंटरेस्टिंग है। अब जयपुर से अगला सवाल है, तो आज हम स्टेट कैपिटल से फोकस कर रहे हैं, बैंगलोर, लखनऊ। अब हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर से अनिल कट्टा जी हमारे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर, बताएं सवाल क्या है। सर मेरे पास में 15,000 अक्ष ऑप्टी फाइबर है 24.5 के भाव से। हाँ। और 10,000 मेरे पास में मेक मनी ऑर्गेनिक है 43 के भाव से। 43 के भाव से मेक मनी ऑर्गेनिक से क्या भाव चल रहा है? किसी दोनों में लॉसेस हो रहे हैं 3 और 6 रुपए के आसपास के। टाइम होराइजन क्या है, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं अनिल जी? लॉन्ग टर्म साल भर रख सकता हूँ सर। अक्ष ऑप्टी फाइबर, मेक मनी ऑर्गेनिक साल भर मुनाफे में आएंगे सर क्या? इन्होंने तय कर लिया है, नुकसान बुक नहीं करूंगा, बस होल्ड करूंगा सालों। नुकसान बुक करना लॉजिकल है क्या? सब नहीं, अभी अक्ष ऑप्टी फाइबर की बात करते हैं, यहाँ बेस बन रहा है। हाँ। कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, लेकिन जब भी ये बेस से ऊपर निकलता है तो इसमें बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। अक्ष ऑप्टी में पहले बड़ी तगड़ी रीरेटिंग हुई थी, उसके बाद आप कह रहे हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं लेवल से। करेक्ट। अब 27-28 का ये जोन है, जब भी 28 के ऊपर चला जाएगा, समझो 30 के ऊपर चला गया, फिर तो 40-50 चले जाएगा। तो ये होल्ड की जगह पे अच्छा है, अपू मिलेगा। घबराते हैं तो ऊपर अपू मिलेगा, वहां पर बेच दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है साइडवेज जोन पर थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन 18 भी लेवल दे सकते हैं, लेकिन बेचना नहीं चाहिए। जब भी इसमें ब्रेकआउट मिलेगा बेस बनने के बाद, ये बहुत तगड़ा मुनाफा दे सकता है। डबल रही बात मेक मनी की, अब इन्होंने जगह ऐसी जगह पे लिया हुआ है जहां पर थोड़ी दिक्कत आए। अपू मिल गया, वहां पर थकान सी 6 रुपए नीचे है इनकी भाव। एब्सोल्युटली। अब यहाँ इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 3650 का। अगर 3650 ब्रेक हो जाता है तो निकल जाना चाहिए। हेड स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन इसमें प्रेशर है। अपमू मिलता है तो अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जाएंगे। चलिए, तो ये क्लियर कर अनिल जी आपकी राय आती हुई, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और बैंगलोर से रविंद्र नागर साहब अब मेरे साथ जुड़ते हुए। नागर साहब गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास वी मार्ट रिटेल के 50 शेयर्स हैं, मैंने 810 पे बाई किया हुआ है। मैं चाहता हूँ उसको होल्ड करें या सेल करें। ये क्या हाल फिलहाल जब वो डी मार्ट का आईपीओ आ रहा था उस हल्ले में आपने खरीदा है, पहले से बाइंग करी हुई है? उसके जस्ट पहले खरीदा हुआ था। और क्या शॉर्ट टर्म में 850 का लेवल देखने को मिल सकता है? दिख सकता है क्या सर? अब तो डी मार्ट का क्रेज खत्म। वही था ना कि एंटीसिपेशन ले लिया, अब स्ट्रगल कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। अगर उस समय स्टॉप पे लगा देते, अपनी कॉस्ट है वहां पर, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। एनीवे, अब निकले नहीं निकले, अब देखने को मिले नहीं मिले, लेकिन 840 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर वहां चला जाता है तो प्लीज जरूर बुक कर लीजिएगा। 810 में लिया है आपने, क्रॉस के आसपास से मिलता है तो निकल जाइएगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं। इंटरेस्टिंग है, बैंगलोर से शुरू करा था, बैंगलोर से हम खत्म कर रहे हैं आज। इस बीच आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज, 0.5% की मजबूती, इसीलिए जो मार्केट 1/4% ऊपर थे, अब भारतीय बाजार 1/3% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। प्रकाश सर के पिक्स मैंने पहले ही ले ली थे, उन्होंने कहा था एसबीआई खरीदें, और ये सरकारी बैंक से ड्राइव कर रहे हैं इस बैंक निफ्टी की चाल को। आज ओएनजीसी बेचने की सलाह है। प्रकाश सर बहुत धन्यवाद आपका, कल मुलाकात फिर से होगी आपसे इस शो में। लेकिन चलिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।